Hello guys, my name is Mohammad Adnan, currently a BUMS student and NEET aspirant also। तो जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि जो है भैया आप 600 प्लस कैसे स्कोर 600 प्लस कैसे स्कोर करते हैं टेस्ट में और किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपके जो कॉमन डाउट्स थे, जो कमेंट्स में आपने डाउट्स पूछे, उसको भी मैं जो है कुछ बताने वाला हूँ उसके लिए। तो मैं पेपर स्ट्रेटजी की बात करता हूँ कि किस तरह से मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ और जो है क्या रहता है मेरी स्ट्रेटजी पेपर अटेम्प्ट करने की, और जो है क्या सीक्वेंस रहता है और किस तरह से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो सबसे पहले पहले तो मैं फिजिक्स पढ़ता था और फिर केमिस्ट्री एंड वो फिर फिजिक्स देन बायो एंड देन केमिस्ट्री करता था। बट जब से जो है एनटीए ने जो है 15 मिनट बढ़ा दिए थे तो मैंने जो है सीक्वेंस अपना चेंज करके बायो केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स करने लगा, क्योंकि अब फिजिक्स के लिए अच्छा खासा प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, पहले बायो करता हूँ। तो मैं बायो में क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है डाउटफुल है या जो है मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग है, गलत हो सकता है, तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ, गोला बना देता हूँ उसके ऊपर और उसको छोड़ देता हूँ। अगर मैं क्योंकि शुरुआत में टाइम ख़राब नहीं करना चाहता और मैं बढ़ता चला जाता हूँ। अब मैं बायो कंप्लीट करता हूँ, अपनी ओएमआर फिल करी, और जो क्वेश्चन मैंने डाउटफुली थे या लेंदी लगा मुझे कि मुझे टाइम लग जाएगा इसमें, मैं तुरंत छोड़ देता हूँ। अब मैंने उसको छोड़ के उस पर गोला मार्क कर दिया है। अब मैं उसके बाद ओएमआर फिल करके मैं केमिस्ट्री पर मूव कर जाता हूँ। और केमिस्ट्री में फिर मैं इसी तरह क्या करता हूँ, पहले जो है जो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं उसको करते चला जाता हूँ। क्या करता हूँ, शुरुआत से स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा आया, वो मुझसे नहीं हो रहा या मुझे लगा कि लेंदी है कि इसमें टाइम लग जाए, कैलकुलेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, कैलकुलेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ उस पर गोला मार के उसको लास्ट के लिए मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे इसी तरह ऑर्गेनिक का जैसे होता है तो वो फास्ट हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो लगता है मुझे कैलकुलेटिव है, इजी होता है, तो मैं तुरंत अटेम्प्ट कर देता हूँ। और अगर लगता है कैलकुलेटिव है या टाइम टेकिंग है तो मैं उसको उस टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, पूरे आगे के क्वेश्चन कर लेता हूँ। जो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उस पर मैं गोला मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसकी ओएमआर भर लेता हूँ। देन मैं फिजिक्स के ऊपर मूव कर जाता हूँ। अब सेम मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स में भी जो है कुछ क्वेश्चन जब मैं देखता हूँ फिजिक्स का पहले मतलब पहले तो सबसे पहले पेपर खोलते हैं, पेपर पूरा देख लेना होता है। अब जो है फिजिक्स का मैं पेपर देखता हूँ कि जो है आगे अगर जो है जहाँ से मतलब मुझे लगता है कि अगर पीछे से इजी क्वेश्चन है तो मैं पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पेपर आगे से ही पहले क्वेश्चन से ही करो, ऐसा नहीं है। जब जो है ऑनलाइन दे रहे हो तो हाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ऑफलाइन अगर दे रहे हो तो जो है आपके पास पेपर है, आप देख सकते हो कहाँ पे इजी है, आप इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। मैं ये करता हूँ जो कि स्टार्ट अगर मुझे लगता है पहले स्टार्टिंग से ही ईजी है तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करता हूँ एंड लास्ट तक आते जाता हूँ। और जो बीच में जहाँ भी टफ क्वेश्चन या कैलकुलेटिव लगता है या जो है लेंदी हल्का सा भी लगा कि मैं फंस जाऊँगा इसमें, मैं तुरंत उसको मार्क करके छोड़ देता हूँ। और जो है जैसे मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जो है अब मेरे पास जो टाइम बचता है मैं जाता हूँ पहले बायो का, उस पर जो है आराम से मैं सोच के करता हूँ। उसमें से मोस्टली मेरे मतलब जैसे 5 छोड़े तो उसमें 3 तक की सही बन जाते हैं। और सिमिलरली मैं जो है जो कैलकुलेटिव वाला है, अगर टाइम बचा है तो मैं आराम से उसको कैलकुलेट करता हूँ, आराम से फिर उसको जो है अटेम्प्ट कर लेता हूँ। और अगर जैसे टाइम नहीं भी बचा तो मेरा अगर चला भी गया, छूट भी गया, तो मुझे दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो कैलकुलेटिव था, वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे, उसके चक्कर में मेरा इजी क्वेश्चन नहीं छूटा। अब आप लोग को इसी तरह से करना है कि मतलब इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए इससे जो है आपका मार्क्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच रहा है यानी कि पेपर इजी होगा तो सबके पास बचेगा। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बच रहा है तो यानी पेपर डिफ़िकल्ट है, वो सबके पास नहीं बचेगा। और जो है आपने छोड़ा तो वो मोस्टली लोगों ने छोड़ा होगा। मैं पहले ये गलती करता था कि जो है मैं पेपर देख के पैनिक हो जाता था कि मतलब जब मुझसे नहीं हो रहा होता था। बट जो है अब मैं थोड़ा अपने आप को स्टेबल करके मैं दिमाग में एक बार सोच लेता हूँ कि जो है
हाँ मुझसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं हो रहा होगा, तो मेरा जो आएगा वो सबका उससे ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो है मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं करता हूँ। तो अब मैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि पेपर स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बता दिया। और हाँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रिवीजन कैसे करूँ, बायो में जो है 300 प्लस कैसे लाना है, ये सब। तो देखो बायो के लिए मोस्टली क्या करना चाहिए, नोट्स को और एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हैं, पता ही है सबको, वो तो सबको ही पता है कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हैं। बट अगर आपके नंबर कम है, काफ़ी कम है, लाइक जैसे कि 300 से भी कम है, तो उसके लिए तो पहले आपको नोट्स पे प्रॉपर जो है नोट्स को रिवाइज़ करना होगा, कि मतलब जो पॉइंट्स हैं नोट्स के उसको आपको नहीं भूलना होगा। कि अगर आप वही बोल रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी पे अगर आप जा रहे हैं, फिर एनसीईआरटी का फ़ायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी अगर आपको उठाना है तो पहले आप नोट्स को प्रॉपर एकदम रीड करिए, नोट्स को रिवाइज़ करिए, और नोट्स जब आपके पक्के हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी पे जाइए। जैसे कि मैं बताऊं, मैं अभी जो है जैसे कि रीनीट जब से हुआ मतलब रीनीट के लिए जब से डेट आई है, तब से मैंने एनसीईआरटी मैंने जो है प्रॉपर लगभग कंप्लीट करने वाले थे, थोड़ा ही बचा हुआ है। तो मैंने उसके बाद से अब एनसीईआरटी छोड़ दी, अब मैं नोट्स पे शिफ्ट हो गया हूँ। अब मैं 10 दिन जैसे कि नोट्स को अच्छे से प्रॉपर रिवाइज़ करता रहूँगा और जो टेस्ट देता रहूँगा। और उसके बाद मैं फिर जो है लास्ट के 10 दिन जब बचेंगे तो मैं एनसीईआरटी अगेन उठा के एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लूँगा। क्योंकि जो है नोट से क्या होता है कि आपके जो है जो पॉइंट्स हैं आपको वो याद रहते हैं, और जो है आपके मेमोरी में अच्छे से वो जो है बैठ जाता है, क्योंकि नोट्स हैं, नोट्स से जो है वो पॉइंट्स की तरह लिखा होता है, और एनसीईआरटी में लाइन वाइज होता है, तो उसमें उसको पढ़ने का दिल भी नहीं करता, और जो है पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती है। और जो है इसके बाद अगर 300 प्लस जो है अगर कोई बोल रहा है लाना है उसे, तो उसके लिए जो है पहले तो नोट्स प्रॉपर करो। जब नोट्स प्रॉपर एकदम हो जाए कि हाँ आपके जो है एनसीईआरटी के लाइन वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जो है एग्जांपल्स वगैरह ये सब गलत नहीं हो रहे, देन आप एनसीईआरटी पे जाओ। अभी आप पहले नोट्स को अच्छे से कर लो, और उसके बाद टेस्ट में जो गलतियाँ हों उसको अच्छे से लिखो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। और जो है जो टेस्ट में एनालिसिस करो, उसमें जो भी टॉपिक गलत हो रहा है सिर्फ आप उस मतलब उस क्वेश्चन को नहीं, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक आपके क्वेश्चन में आए तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आपसे वो दोबारा फंसना नहीं चाहिए क्वेश्चन। मेन पर्पज़ ये होना चाहिए। इस तरह से आप जब टेस्ट देते जाएंगे धीरे धीरे, तब आपके वो मल्टीपल टाइम वही क्वेश्चन आपको लगेगा कि उसी टॉपिक से आ रहा है, ये टॉपिक मुझे आता है, तो आप फटाफट कर लोगे। यही होता है, जो मतलब जिनके 600 प्लस आ रहे होते हैं वो मल्टीपल टाइम यही कर चुके होते हैं, तो इसलिए उनको जो है मतलब उसी टॉपिक से उनके आ रहे होते हैं क्वेश्चन, तो उनको लगता है कि हाँ ये इजी है, मैं मुझसे बन जाएगा, और उनको कॉन्फिडेंस होता है उस क्वेश्चन पे। तो वही चीज़ है कि मतलब रिवाइज करते जाओ, एनालाइज करते जाओ, और जो है उस जो क्वेश्चन में गलत हो उस पर टाइम दे के अच्छे से उस टॉपिक को रिवाइज कर लो नोट से। और जो है उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो। और हाँ, और जो है उसके बाद जो है केमिस्ट्री का रिवीजन की बात कर रहे थे। केमिस्ट्री का अगर रिवीजन करना है, देखो केमिस्ट्री में पहले तो जो है मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे देखते ही बन जाएगा और टाइम भी नहीं लेगा। और जो है फिज़िकल केमिस्ट्री होगी तो उसमें आपके फंसने के चांसेस है कि कैलकुलेशन में फंस गए। और जो है उसके बाद इनऑर्गेनिक पे जाओ। फिज़िकल ऑर्गेनिक के अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे तो बहुत बढ़िया बात है, आप उससे मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो, और जो है आपका जो है एक टाइम आया कि आपको लगे कि जो हाँ ये हर चीज़ मतलब रिवाइज्ड है मल्टीपल टाइम, तो आपको क्वेश्चन फटाफट बन रहे होंगे। और जो है उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक में जो है मोहित दादी सर के अगर आप पढ़ें उनके नोट्स हैं तो बहुत ही बढ़िया। उनके तो नोट्स मैं तो उन्हीं से पढ़ा हूँ। उनके नोट्स से अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते तो फिर मोस्टली क्वेश्चन उनके नोट्स से बन जाते हैं, एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उससे आप ये कर लेंगे। और फिज़िकल केमिस्ट्री अगर जो है आपने नहीं भी कर रखी है तो आप सिर्फ फार्मूलाज कर लीजिए। फार्मूलाज खाली फार्मूले में उसके जैसे कितने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि रेडियस पूछ लेता है, बोहर ऑर्बिट की, ये सब पूछ लेता है। ये सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये है कि जो है आपने अच्छे से थोड़ा कर रखा होना चाहिए, एक दो बार क्वेश्चन, और जो फार्मूलेज याद होना चाहिए, हो जाएगा। और फिजिक्स की बात करें तो उसमें आप जो है पहले अगर आपको स्कोरिंग करना है
तो पहले मॉडर्न फिजिक्स उठाइए। मॉडर्न फिजिक्स में जो है, क्योंकि जो है वहाँ पे आपको फार्मूला रखना होगा, आंसर मिलेगा तुरंत, जो है मतलब तुरंत पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इससे यहाँ से आपका स्कोर बूस्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मतलब चैप्टर हैं, EM वेव हो गया, और जो है NLM में अच्छे ईजी क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स के कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, यूनिट डायमेंशन के ईजी आते हैं, इसमें तो कुछ ही नहीं पढ़ना होता जबकि। और जो है जैसे कि अगर आपको फिजिक्स में सिर्फ आप अगर फार्मूलाज भी कर लेते हैं ना, तो आपको 50 to 70% आपको जो है मतलब फार्मूला बेस्ड मिल जाता है। आपको नहीं यकीन होगा तो आप कोई भी टेस्ट पेपर उठाइए, उसमें खाली आप एनालाइज करिए कि जो है कितना पोर्शन है जो फार्मूला बेस्ड है। सिर्फ आपको जो है देखने को मिलेगा कि 50 से 70% हर पेपर में खाली फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आप वो भी कर रहे हैं ना, तो आपके 100+ फिजिक्स में यहीं से हो जाता है। 100+ हो जाता है। उसके बाद के क्वेश्चन होते हैं कुछ, हर पेपर में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं मोस्टली। तो अगर इजी वाले भी कर रहे हैं ना, तो आपसे 100+ तो वहीं से आ जाता है। और अगर बायो में अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर करेंगे नोट्स करके, उसके बाद NCERT अगर लास्ट में करेंगे, अभी नोट्स से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको जो है बायो में अगर 300+ तक पहुँच गए, तो फिजिक्स में अगर 120-130 भी अगर जो है, अगर आप फार्मूला बेस्ड वाले से आ रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन आपने अलग से बना लिए, तो 130-140 तक पहुँच जाएगा आपका स्कोर। और उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको देख के बनेंगे, और जो है फिर इनऑर्गेनिक के भी आपको देख के बनेंगे, क्योंकि उसमें जो है आपको जो है बस याद होना चाहिए। आपको याद है, आप तुरंत टिक मार के बढ़ जाएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो टफ हैं, वो आप छोड़ दीजिए। अगर आप जो है आपसे शुरुआत में नहीं बनना है, फिर लास्ट में ट्राई कर लीजिए, बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। अब जो है बाकी से तो नंबर आपके यहाँ से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से निकल आएंगे, फिजिकल से निकल आएंगे, तो ओवरऑल आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। और जो कि आप लोग बोल रहे थे कि मतलब जो है भैया स्कोर नहीं बनना है, यहाँ से हमारा जो है मतलब जो 400-500 के अराउंड जो है वो उनके लिए तो जो है मतलब आप बायो अच्छे से, पहले बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बायो से ही आपका नंबर इंक्रीज़ होगा। क्योंकि 360 तो बायो का ही है नंबर ना, तो मतलब आपका बायो से हल्का ही सा ज़्यादा आ रहा है। तो फिर तो आप बायो अच्छे से करिए पहले, और फिजिक्स में फार्मूलाज करिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करिए, और शॉर्ट नोट्स बना रखे तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैंने जो है बायो पे या हर चीज़ का मैं क्या करता हूँ, ये देखो, जैसे कि ये देखो, दिख रहा है कि ये क्या है कि जो पॉइंट्स हैं, जैसे किसी चैप्टर में जो मैं बार बार भूलता हूँ, तो मैंने उसको इस तरह से लिख लिया। तो मैं ये जो है टेस्ट से पहले ये डायरी रिवाइज कर लेता हूँ, और जो है अपने जो है वो जो एरर बुक है जिसमें मैंने जो है गलतियाँ करता हूँ, हर टेस्ट का एनालाइज करता हूँ, उसको रिवाइज कर लेता हूँ। बस इतना करके मैं टेस्ट देने चला जाता हूँ। इससे क्या रहता है कि जो मैं भूलता हूँ हर चैप्टर में वो मुझे याद है, तो फिर बाकी तो मुझे याद ही है, क्योंकि मैं वो जो भूलता हूँ वो भी मुझे याद हो चुका है। फिर जो है नंबर कटने का फिर डर नहीं रहता, अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है। तो बस इसी तरह से भाई मैं करता हूँ। और जो है उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से जो है वीडियो देख के अच्छे से सीखेंगे, एंड जो अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और जो है स्कोर करेंगे अच्छा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।